प्रखंड क्षेत्र के धमना गांव में उस समय मातम छा गया जब देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवान दीपक कुमार की अचानक मौत की खबर उनके परिवार तक पहुंची। 43 वर्षीय दीपक कुमार धमना गांव निवासी गजाधर रावत के पुत्र थे। भारत बांग्लादेश सीमा पर न्यू जलपाईगुड़ी के पास ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। गुरुवार की सुबह जैसे ही यह दुखद खबर उनके परिवार को मिली, घर में कोहराम मच गया। पत्नी सविता देवी और अन्य परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। गांव में सन्नाटा पसर गया और हर आंख नम थी। परिजनों ने बताया कि दीपक बीएसएफ में पूरी निष्ठा और बहादुरी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह न्यू जलपाईगुड़ी के पास सीमा पर तैनात थे, जहां से वह नियमित रूप से अपने परिवार से संपर्क में रहते थे। बुधवार को ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिली। साथी जवानों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी असमय मृत्यु ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डुबो दिया। दीपक के परिवार में उनकी पत्नी सविता देवी के अलावा 2 पुत्र अभिनव कुमार और आर्यन कुमार तथा 2 पुत्रियां श्वेता कुमारी और सोनम कुमारी हैं। परिजनों ने बताया कि दीपक आखिरी बार दिसंबर 2024 में छुट्टी लेकर घर आए थे। उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के साथ खुशी खुशी समय बिताया था। वह जून 2025 में फिर से छुट्टी लेकर घर आने की योजना बना रहे थे। बच्चों को अपने पिता के घर आने का इंतजार था, लेकिन अब यह इंतजार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। सुबह जब दीपक की पत्नी सविता देवी को फोन पर उनकी मृत्यु की सूचना मिली तो वह स्तब्ध रह गईं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, आसपास के लोग उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाने की कोशिश की। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी दीपक की देशभक्ति और सादगी की मिसाल दे रहे थे। उनके बलिदान ने पूरे गांव को गर्व के साथ साथ दुख में भी डुबो दिया। दीपक के छोटे भाई ने बताया कि वह हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते थे। परिवार के लिए समय निकालना उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन जब भी वह घर आते सभी के चेहरे पर खुशी बिखेर देते। उनकी मृत्यु ने परिवार में एक ऐसी रिक्तता छोड़ दी है जिसे भरना असंभव है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने भी दीपक के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दीपक के परिवार को उचित सहायता और सम्मान प्रदान किया जाए। गांव में अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। पूरा गांव इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए एकजुट हो रहा है। दीपक की स्मृति और उनके बलिदान को यह गांव हमेशा संजो कर रखेगा।